हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, आज हम ये हमारा डे 3 है जिसमें हम मीडियम फ्रेजेस कवर करेंगे। एज यू ऑल नो कि हमने अब वोकैब की सीरीज स्टार्ट की है जो कि फ्री टेस्ट सीरीज है। आपको ज़रूर अटेम्प्ट करनी चाहिए टू इवैल्यूएट योरसेल्फ। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट। बाकी की डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएगी। ओके। नरेश गोयल हैड टू स्टैंड ऑन हिज फीट वेरी अर्ली इन हिज लाइफ। ठीक है, नरेश गोयल हैड टू स्टैंड ऑन हिज फीट। तो आपको मीनिंग किसका बताना है? स्टैंड ऑन हिज फीट। ठीक है, अंडरलाइन भी है। टू बी फिजिकली स्ट्रांग, टू बी इंडिपेंडेंट, टू स्टैंड इरेक्ट, टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, तो टू बी इंडिपेंडेंट होगा, बोलते ना अपने पैरों पे खड़े होना। तो नरेश गोयल हैड टू स्टैंड ऑन हिज फीट वेरी अर्ली इन हिज लाइफ। बहुत जल्दी ही उनको अपनी लाइफ में क्या करना पड़ा? अपने पैरों पे खड़े होना पड़ा। अब उसके लिए चाहे आपको कोई सक्सेस मिली हो, आपने स्ट्रगल किया हो, जैसे कि आप भी लगे हुए हो, आपने बीएड किया, सारी चीज़ें की, टेट क्लियर किया एंड यू आर वेटिंग फॉर वैकेंसी सो दैट यू कैन स्टैंड ऑन योर फीट। ओके, आप इंडिपेंडेंट बन पाओ। राइट, आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, इट इज़ हाई टाइम ही केम आउट ऑफ हिज शेल। ठीक है, इट इज़ हाई टाइम। अब देखिए, ये भी आ सकता है, इसकी मीनिंग भी आ सकती है। हाई टाइम क्या होता है? इट्स हाई टाइम नाउ, कम ऑन सबमिट ऑल योर कॉपीज एज योर टाइम इज फिनिश्ड, योर टाइम इज ओवर। हाई टाइम मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। ठीक है, हाई टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा समय निकल गया है। क्या तुम इतने दिन से कर रहे थे? इतने दिन से तुमने तैयारी ही नहीं की। राइट, सो इन दैट वे, तो इट इज़ हाई टाइम ही केम आउट ऑफ हिज शेल, कि वो अपने शेल से बाहर नहीं आया है। ठीक है, शेल से बाहर नहीं आया मतलब जो भी उसने अपना एक एरिया बना रखा है या फिर जहाँ भी वो रहता है वहाँ से वो बाहर नहीं आया है, मतलब बिकेम मोर सोशेबल। ठीक है, अपीयर्ड सडनली तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बहुत दिन से बाहर नहीं आया। बिकेम लूजर भी नहीं हो सकता, रिमूव्ड हिज क्लोथ्स भी नहीं हो सकता। एलिमिनेशन मेथड आप अप्लाई करो, इससे आपके आंसर्स की एक्यूरेसी बढ़ जाती है, स्पेशली तब जब आपको दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो या फिर दो ऑप्शन में कंफ्यूजन नहीं भी हो। तो अगर आपको करेक्ट आंसर नहीं पता चल पा रहा है तो जब आप आंसर्स ऑप्शन में एलिमिनेट करना चालू कर दोगे तो आप जज कर पाओगे कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। राइट, तो बिकेम मोर सोशेबल, केम आउट ऑफिशियल मतलब बहुत टाइम हो गया, हाई टाइम हो गया कि वो लोगों से सोशलाइज नहीं हुआ। मान लीजिए कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहा है, किसी की भी कर रहा है, बहुत टाइम से पूरी तरीके से सबसे कटा हुआ है, चाहे वो आपका सोशल मीडिया हो या फिर बाहर किसी से बातचीत करना या कोई पार्टी फंक्शन अटेंड करना। ठीक है, तो बहुत टाइम हो गया ये सारी चीज़ें आउटिंग किए हुए। सो द करेक्ट आंसर इज B1, बिकेम मोर सोशेबल। राइट, देखिए नेक्स्ट, एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज एट प्रेजेंट प्लेइंग टू द गैलरी। ठीक है, सारी ही पार्टी इस टाइम क्या कर रही हैं? प्लेइंग टू द गैलरी। अब प्लेइंग टू द गैलरी क्या होता है? अपीजिंग द मासेस। ठीक है, अब आप बोलोगे कि अपीजिंग क्या होता है ये? सो व्हाट डू यू मीन बाय अपीजिंग? फाइटिंग फॉर वोट्स नहीं होता है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है, देख के कई लोगों को लग सकता है कि वोट्स के लिए फाइट कर रही होगी। तो अपीजिंग द मासेस का मतलब होता है टू मेक समबडी, यू कैन से मोर कामर। ठीक है, मतलब कि किसी को शांत करना। अब शांत करने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि कोई फाइट कर रहा है, नहीं। मान लीजिए कोई आपसे गुस्सा है, ये पॉलिटिकल पार्टी के सेंस में दिया हुआ है, किसी और सेंस में भी दिया जा सकता है, इसलिए आपको कंसेप्चुअल बेस्ड स्टडी करनी है। मैं मेरे हर वीडियो में बोलती हूँ, हो सकता है आप बोलो कि मैम हर वीडियो में आप बोलते हो, बट डेली न्यू व्यूअर्स ऐड होते हैं और फिर जिस टीचर की जिसकी भी आदत पड़ जाती है ना उसी वे में पढ़ाने की, तो वो बनी रहती है। तो थोड़ा सा आप भी मैनेज कर लेना। तो देखो, इसीलिए हमेशा कंसेप्ट वाइज आप पढ़ो जिससे कि आप उसको किसी भी सेंटेंस में उसके यूसेज आपको क्लियर हो सके। राइट, तो कोई मान लीजिए गुस्सा है तो उसको आप काम कर रहे हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसने कुछ नहीं किया या कुछ ऐसा प्रॉमिस किया था जिस पे वो खरी नहीं उतरी, अगर वो पब्लिक में उतरी, उसने उसको कुछ कहा, उनके अगेंस्ट कुछ कहा या फिर उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा इन एंग्री वे, गुस्से में, तो आप उसको शांत करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो अपीजिंग द मासेस, मासेस यहाँ पे कई लोगों के ग्रुप को, ग्रुप इन द सेंस बहुत सारे लोगों की बात हुई है, इट्स नॉट अबाउट अ सिंगल पर्सन। राइट, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा
होगा आपको व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अपीजिंग, टू मेक समबडी काम, टू मेक समबडी कामर, टू टॉक पोलाइटली, टू रिजॉल्व मैटर पोलाइटली, कुछ भी आ सकता है। थिंग इज कि आपको उसका मतलब कितना क्लियर है। रटंत विद्या नहीं चलेगी और मेरा सजेशन यही है कि इफ़ यू रियली वांट टू क्लियर द एग्जाम, रटंत विद्या छोड़ दो, पढ़ाई को एंजॉय करो। एंजॉय करोगे तो ट्रस्ट में चीज़ें अपने आप आपको याद रहेगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हिज ब्लड रैन कोल्ड व्हेन ही हर्ड हिज अंकल वॉज मर्डर्ड। कल भी कोल्ड ब्लड से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है। तब भी मैंने कहा था कि कोल्ड का मतलब क्या होता है। ब्लड रैन कोल्ड मतलब कि ही वॉज फ्राइटेंड, ठीक है। जब आपका ब्लड एकदम फ्रीज होता है, कहते नहीं कि सडनली आई सॉ दैट थिंग एंड माई ब्लड वॉज फ्रीज्ड, आई वॉज फ्रीज्ड। तो ऐसा क्यों होता है? जब आपको कुछ समझ में नहीं आता। समझ में कब नहीं आएगा और कब आप पूरी तरीके से हिल जाते हो? जब आपको डर लगता है किसी चीज़ से, ठीक है। जब वो सुन के एकदम आपको धक्का लगता है, यू आर फ्राइटेंड ऑफ दैट थिंग। तो When he heard his uncle was murdered, कि जब वो इस तरीके की खबर सुनी तो क्या कोई भी फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। किसी का भी खून ठंडा पड़ जाएगा इस टाइप की खबर सुनने से। तो ही वॉज फ्राइटेंड, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिस सो सिंपल दैट इवन अ मैन इन द स्ट्रीट कैन अंडरस्टैंड इट। अ मैन इन द स्ट्रीट, दिस सो सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है कि कोई भी इंसान राह चलता, जैसे हम लोग बोलते नहीं, अरे ये क्या तुम बात कर रहे हो, ये तो किसी अंधे को भी समझ में आ जाएगा। या फिर अंधे से मतलब मेरा कुछ और नहीं है, मतलब कि जिसको ना दिख रहा उसे भी दिख जाएगा। ये बात तो एकदम क्लियर है, किसी राह चलते को भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर होगा एन ऑर्डिनरी पर्सन, कि ये चीज़ तो कोई भी समझ जाएगा भाई। तुम किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुमको सिर्फ अपने चैनल को ग्रो करने के लिए ही सारी चीज़ें करनी है और कुछ भी आप फेक बोलो, कुछ भी फेक न्यूज़ दो, बस आपको तो बोलना है, ठीक है। इट्स जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। किसी को क्रिटिसाइज करने का कोई मतलब नहीं है मेरा, बस इससे चीज़ें क्या होती है आपको याद रह जाती है, ठीक है। तो वो चीज़ गलत है, आप किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा अपने आप से जस्टिस करो। अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो, ठीक है। तो ये बात तो किसी ऑर्डिनरी पर्सन को भी क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन ही वेंट टू क्लेम इंश्योरेंस फॉर हिज कार, द एजेंट सेड ही हैड नॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन, ठीक है। When he went to claim insurance for his car, कोई गया होगा अपनी कार के इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए, उसके लिए क्लेम करने को। तो क्या था कि एजेंट ने क्या बोला, he had not a leg to stand on, की he did not have much hope of getting it, कि उसको ज़्यादा होप नहीं थी कि उसको इंश्योरेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत होप नहीं थी उस चीज़ की। तो अब ये चीज़ किसी में भी यूज़ हो सकती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि ये आपको इंश्योरेंस या इसी टाइप से रिलेटेड कुछ भी हो, ये किसी भी सेंटेंस में यूज़ हो सकता है। इसलिए आपको इसका मतलब समझना ज़रूरी है कि कोई ऐसा काम आपने सोचा तो हो कि ये चीज़ हो जाएगी, बट जब आप वहाँ गए उस चीज़ को देखने के लिए तो वो चीज़ मटेरियलाइज़ नहीं हो पाई और फिर उसकी ज़्यादा होप नहीं थी कि वो चीज़ सही हो जाएगी, आपको वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो ही हैड नॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन, वहाँ पे कोई बेस ही नहीं था जहाँ आप अपना पैर रख सको, तो मतलब वो आपको नेग्लिजिबल ये एक तरीके से नहीं मिलेगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। टू कास्ट एस्पर्जन्स, ठीक है। टू कास्ट एस्पर्जन्स मतलब टू मेक अनप्लेजेंट रिमार्क्स। देखिए मैं यहाँ पे सारे ऑप्शंस रीड नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाता है, टाइम भी किल होता है और दूसरी चीज़ की फिर मेरे पास में भी इतना टाइम नहीं होता कि इतना डिटेल में ऑप्शंस आप खुद रीड कर सकते हो। इफ़ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, इफ़ यू वांट यू कैन पॉज योर स्क्रीन, पॉज दिस वीडियो एंड देन यू कैन वॉच इट, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लो, इसलिए मैं पूरे ऑप्शंस नहीं रीड करती हूँ, तो आई एम सॉरी, रियली रियली सॉरी फॉर दैट। और इसीलिए मैं डायरेक्टली फिर आंसर को आपको बताती हूँ, जिसमें मुझे लगता है इट्स टिपिकल कॉम्प्लिकेटेड, तो वहाँ पे मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो टू कास्ट एस्पर्जन्स इसका करेक्ट आंसर होगा सी। क्यों होगा? टू मेक अनप्लेजेंट रिमार्क्स। टू मेक अनप्लेजेंट रिमार्क्स का मतलब क्या है
कि ऐसा नहीं है अनप्लेजेंट रिमार्क। अब कल भी मैंने आपको बताया था अपने वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा, आई प्रोवाइड यू लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसका जो सेकंड वीडियो आया था डे 2 का, ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो अनप्लेजेंट होता है और एक प्लेजेंट होता है, ठीक है। जो चीज़ एक अच्छी नहीं होती और एक अच्छी होती है, एक सूदिंग होती है, एक बिल्कुल सूदिंग नहीं होती, ठीक है। तो आपने कुछ ऐसे कड़वे रिमार्क्स लगाए, कड़वी बातें बोली, टू कास्ट एस्पर्जन्स। कास्ट मतलब किसी पे बोलना, किसी पे क्या कहते हैं उसको, ब्लेम करना, ठीक है। एक्चुअली आप बोल सकते हो कि किसी को ब्लेम करना, उसको दोषी ठहराना। तो आपने क्या किया, उसके ऊपर अनप्लेजेंट रिमार्क्स कास्ट किए, या फिर एस्पर्जन्स भी आप उसको बोल सकते हो। सो सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं ऑन द कार्ड्स। ऑन द कार्ड्स का मतलब क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, एंटिसिपेटेड। अब एंटिसिपेटेड क्या होता है? ये ऑन द कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑन द कार्ड्स भी आता है, ऑफ द कार्ड्स भी आता है। मैं आपको दोनों ही बताऊंगी। ऑन द कार्ड्स क्योंकि अब इसके साथ में कनेक्टेड है, तो दोनों ही पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको याद भी रहेगा। ऑन द कार्ड्स होता है एंटिसिपेशन, एंटिसिपेट, एंटिसिपेटेड, ठीक है। मतलब कि टू टू एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन, लाइकली टू हैपन आप बोल सकते हो। कोई ऐसी चीज़ जो होने वाली है विद इन अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। जैसे कि किसी की मैरिज ही है मान लो, तो इन अ शॉर्ट टाइम वो आपको ऑन द कार्ड्स वो देखने को मिलेगी, मतलब होने वाली है। कार्ड शादी वाले कार्ड नहीं, मतलब कि उसकी डेट निकलने वाली है, या बस अभी अनाउंस होने वाली है। तो वो चीज़, टू एक्सपेक्ट दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन। और ऑफ द कार्ड्स होता है जिसमें अनसर्टेनिटी होती है। आप नहीं कह सकते कि ये चीज़ होने वाली है, ये चीज़ सही, ये होगा या फिर नहीं होगा, उसमें कोई निश्चितता नहीं होती है। एक आप कह सकते हो इन अ कंफ्यूज स्टेट, ठीक है। इन अ कंफ्यूज स्टेट भी आप कह सकते हो। जब आप कंफ्यूज रहोगे तो चीज़ों में क्या होगी, अनसर्टेनिटी होगी, निश्चितता नहीं होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका आंसर आपको पता चल गया, डी है, राइट। चलिए नेक्स्ट है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू चेंज फॉर द बेटर, ठीक है। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। अब देखिए, टर्न ओवर मतलब किसी चीज में टर्न होना, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज होना। न्यू लीफ मतलब कुछ नए में, ठीक है। तो टू चेंज फॉर द बेटर, अब यहाँ पे न्यू लीफ है, तो आप चेंज किसके लिए हो रहे हो? फॉर समथिंग बेटर, कुछ अच्छी चीज के लिए आप चेंज हो रहे हो। सो दिस इज कॉल्ड टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आई होप आप एंजॉय कर रहे होगे इस क्लास को। देखिए कई सारे क्वेश्चंस आए, मैम आप लाइव क्यों नहीं लेते हो? लाइव अभी नहीं लेने का रीज़न यही है कि टाइम वेस्ट होता है, और इस तरीके से मैं अपलोड, क्योंकि वहाँ पे आपको फिर वेट करना पड़ता है। जो लोग लेट जुड़ते हैं फिर वो उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, तो फिर लाइव का मतलब ही क्या निकला? समझ रहे हो आप बात? तो बस यही सारे रीजंस होते हैं। फिर हाय हेलो, फिर बीच में कुछ कुछ बोलना, और ये सारी चीज़ें, ये मेरा खुद का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था। इसी वजह से मैं लाइव नहीं आती हूँ। 1 घंटे की क्लास का रिजल्ट आधा घंटा भी नहीं निकलता, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती है, और इस तरीके से आपको वीडियोस मिलते हैं, आप बिल्कुल एंजॉय करो। और इंटरेक्शन की रही बात, इंटरेक्ट करना है, आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट छोड़ो। ऐसा कभी नहीं होता कि मैं उसको रीड नहीं करती हूँ। चलिए, आप कहेंगे मैम ने पूरा डिटेल में खींच दिया। आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू चेंज फॉर द बेटर, ठीक है। टू चेंज फॉर समथिंग बेटर। नाउ नेक्स्ट वन देखते हैं, टू कीप अप वंस अपीयरेंसेस। टू कीप अप वंस अपीयरेंसेस, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, टू कीप अप एन आउटवर्ड शो ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। आउटवर्ड शो मतलब सी, बाहरी दिखावा, है कुछ और, दिख रहा कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा पहले पूरा मीनिंग समझ लीजिए। आउटवर्ड शो ऑफ प्रोस्पैरिटी, प्रोस्पैरिटी मतलब आप खुश हो, ऐसी कोई बात नहीं है। कहते हैं ना, मे यू गेट प्रॉस्पर इन योर लाइफ, आपको सुख समृद्धि मिले, ऐसी विश देते हैं ना, अच्छी विशेस, गुड विशेस। तो वही चीज़ है टू कीप अप एन आउटवर्ड शो। लेकिन ये जो प्रोस्पैरिटी का शो ऑफ है, ये सिर्फ आउटवर्ड है, इनवर्ड कुछ और ही चल रहा है। एक जस्ट फॉर एन इंस्टेंस, एक एग्जांपल ले लो कि मान लो फैमिली में कोई बात हो गई,
फैमिली में छोटी छोटी कोई भी बातें होती रहती है, कई बार बहुत अच्छे रिलेशंस भी खराब स्टेज पे आ जाते हैं, लेकिन हम घर की बात घर में ही सॉल्व करते हैं, राइट, बाहर जाके नहीं बताते। ऐसा ही होता है ना, बाहर आप क्या शो करते हो, आपके घर में अभी कोई बात चल रही है, बाहर से कोई अचानक से गेस्ट एंटर हो गए, तो क्या आप उनके सामने दिखाते हो? नहीं। अगर वो कुछ पूछते हैं, कोई भी बात होती है, तो आप कैसे ट्रीट करते हो? यू ट्रीट देम वेरी नॉर्मली। वाई? बिकॉज वो गेस्ट हैं। सो वो क्या हो गया, एक आउटवर्ड शो ऑफ प्रोस्पेरिटी हो गया ना। इंटरनल पीस तो नहीं है, कोई ना कोई बात हो रही है, कुछ झगड़ा हो रहा था, लेकिन बाहर आप दिखा रहे हो कि नहीं भाई, मैं तो एकदम नॉर्मल हूँ, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई मैटर नहीं चल रहा। सो दिस इज कॉल्ड टू कीप अप एन आउटवर्ड शो ऑफ प्रोस्पेरिटी, दैट यस वी आर वेरी हैप्पी, देयर इज नथिंग बैड। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं टू कीप अप वंस अपीयरेंसेस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी ऑफ द कंफ्यूजन यू कैन लीव योर कमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑफ एंड ऑन। ये तो सबको पता होगा आई थिंक। ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या होता है? ओकेजनली। ठीक है, ओकेजनली मतलब बहुत ऐसा नहीं है, कोई चीज़ ऐसी जो रेगुलरिटी में नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप डेली किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो। कोई भी फेस्टिवल होता है तो ओकेजनली होता है, कोई ऐसी स्पेशल डिश होती है या कोई ऐसा रिचुअल या ट्रेडिशन होता है, तो वो रेगुलर वे में तो नहीं होता है ना, तो ऑफ एंड ऑन, राइट। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, ठीक है, ये वाला idiom। तो देखिए, टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इसका क्या मीनिंग निकलेगा? आप भी अपने आंसर्स ज़रूर रजिस्टर करें। रजिस्टर इन द सेंस आप भी देखो कि कितना आपका करेक्ट है और कितना आपका रॉन्ग है। और प्लीज़ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। उससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी भी मेहनत सफल हो रही है, और मुझे आइडिया लगेगा हाउ मच यू ऑल आर इम्प्रूविंग, हाउ मच यू ऑल आर एंजॉइंग द क्लास। सो टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, टू एक्सेप्ट विद मिसगिविंग। ठीक है, टू एक्सेप्ट समथिंग विथ मिसगिविंग। अब ये मिसगिविंग क्या होता है? मिसगिविंग का मतलब क्या होता है, पहले ये मतलब समझ लेते हैं। आंसर तो इसका डी है। ठीक है, जैसे कि आप किसी पे डाउट कर रहे हो, किसी डाउट की सिचुएशन में हो, कोई सस्पिशन हो, कहते नहीं ये सस्पेंस होता है, कोई सस्पिशन हो आपको, नहीं इसमें तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, नुक्ताचीनी वाला हिसाब किताब नहीं होता कि नहीं चीज़ें दिख रही है ऐसी लेकिन है नहीं, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, मुझे कुछ डाउट है। ठीक है, तो टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट कि मान लीजिए कोई किसी पोस्ट को ज्वाइन तो करना चाहता है, लेकिन ही मतलब कोई भी मान लीजिए किसी चीज़ को कंटिन्यू तो करना चाहता है, लेकिन नॉट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, लेकिन किसी डाउट के साथ नहीं, किसी सस्पिशन के साथ नहीं, किसी तरीके के मन में वहम के साथ में नहीं, बिल्कुल छोटे से टुकड़े के बराबर भी किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ के साथ में मैं इस जॉब को कंटिन्यू नहीं करना चाहता, आई वॉन्ट टू एन्जॉय इट फ्रीली। ठीक है, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, टू टॉक थ्रू वंस हार्ट। ठीक है, टू टॉक थ्रू वंस हार्ट आपने कई बार सुना भी होगा, यहाँ इसको पैराग्राफ वगैरह में पढ़ा भी होगा, स्टोरीज और नॉवेल्स में ये काफ़ी यूज़ होता है। टू टॉक थ्रू वंस हार्ट, टू टॉक नॉनसेंस। ठीक है, टू टॉक नॉनसेंस मतलब फालतू की बात है, कोई इस तरीके से बात कर रहा हो जैसे कोई फुलिश हो, या फिर आप ये भी कह सकते हो टू टॉक फुलिशली। ऑप्शन में आपको क्या मिल जाएगा पता नहीं, इसलिए मैं हमेशा कह रही हूँ कि रटंत विद्या वाला काम मत रखिएगा। चीज़ों को समझने की और खुद से सेंटेंस में यूज़ करने की कोशिश करो और देखो आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं। चलिए, सी इज़ द करेक्ट आंसर, इन्स एंड आउट्स। ये भी आई थिंक आप लोगों को पता होगा, ये सारे इंपॉर्टेंट कलेक्शन हैं। ठीक है, डिटेल्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़, ये उसकी इन्स एंड आउट्स मतलब आपको उसका हर चीज़ पता होनी चाहिए डिटेल में। अगर उसमें कुछ कॉम्प्लेक्शन है, अगर वो कॉम्प्लिकेटेड है तो भी पता होना चाहिए, उसकी पूरी डिटेल्स पता होनी चाहिए, गुड बैड दोनों आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, उसकी क्या उलझने हैं, क्या उस मैटर में प्रॉब्लम्स हैं, क्या हर्डल्स हैं, उस चीज़ को रिजॉल्व करने में वो कुछ भी हो सकता है, तो आपको मालूम होना चाहिए, तो उसी को कहते हैं इन्स एंड आउट्स। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। The thief passed himself off as a ticket examiner। ठीक है, तो थीफ ने क्या किया, खुद को किस में पास आउट कर लिया, खुद को किस में मैंने आंसर ही आपको बता दिया, सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसने खुद को किस में डिस्गाइज कर लिया, उसने खुद को डिस्गाइज कर लिया टिकट एग्जामिनर में। बच जाएगा,
ट्रेन में पकड़ा गया होगा, तो उसने खुद को बदल लिया अपने वेश को, किस में, पूरा ड्रेसअप वगैरह भी चेंज कर लिया होगा, उसने अपने को डिस्गाइज कर लिया। टिकट एग्जामिनर जब उसको कोई पकड़ने आया तो उसको वो समझ के कि भाई ये तो टिकट एग्जामिनर है, तो उसको छोड़ दिया, वो बच गया, ही एस्केप्ड। ठीक है, इसलिए डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ, पास्ड हिमसेल्फ ऑफ। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अ ब्रेव सोल्जर विल नेवर शो द व्हाइट फेदर इन द फेस ऑफ हिज आर्मी। ठीक है, ब्रेव सोल्जर विल नेवर शो द व्हाइट फेदर, वो कभी भी व्हाइट फेदर नहीं दिखाएगा इन द फेस ऑफ हिज एनिमी। ठीक है, तो ये क्या है, शो साइंस ऑफ कावर्डाइस। कावर्डाइस मतलब कायरता की निशानी वो कभी नहीं दिखाएगा, जो कि एक ब्रेव सोल्जर है। कावर्ड, कावर्ड से बना है कावर्डाइस। ओके, सो ए इज द करेक्ट आंसर। The poor man moved from pillar to post to get what? To get money. Poor man, कोई poor man है, he moved from pillar to post. बहुत ही इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। ठीक है, कि कोई अब आप इससे देख लो, इस सेंटेंस से ही ये चीज़ पता चल रही है कि कोई पुअर मैन है और मूव्ड फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, मतलब ही ट्राइड हिज बेस्ट एट हिज बेस्ट लेवल। उसने पूरी कोशिश की, एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया, किस लिए, सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए। तो ही ट्राइड हिज बेस्ट। अब ये किसी चीज़ में भी हो सकता है। ठीक है, ट्राइड हिज बेस्ट, ये जो है इट्स नॉट ओनली फॉर पुअर मैन ओनली। इफ यू आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड, इफ यू आर means preparing very hard, if you are giving your 100% to something with your full devotion to pass any exam, then also you can say that to get your goal, to achieve your goal, you move from pillar to post. Why you move from pillar to post? To achieve your goal. And here example is for money. Okay, who tried? Poor man. ठीक है, तो ये किसी भी सेंस में हो सकता है, तो आपको यूज करना आना चाहिए, राइट। सो आई थिंक दिस इज क्लियर, डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ यू हैव टू बी टैक्टफुल इन हैंडलिंग द सेंसिटिव मैटर्स। आपको क्या होना चाहिए, टैक्टफुल होना चाहिए। मतलब टैक्टफुल से मतलब क्या है, ट्रिकी होना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि इस सिचुएशन में तुरंत हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा आपको क्या बोलती हूँ कि थोड़ा सा दिमाग से चलिए, दिन भर ये मत देखिए कि कब आ रही है वैकेंसी, कब आ रही है। थोड़ा सा समझदारी से, थोड़ा सा टैक्टफुल भी होना चाहिए टू हैंडल योर सिचुएशन, टू बी पेशेंट। ठीक है, कि हाँ भाई एक जगह से न्यूज़ समझ में आ गई, किस पे आप ट्रस्ट करते हो, किस पे नहीं। ऐसा नहीं है कि दिन भर यूट्यूब ही देखते रह गए, दिन भर वीडियोस को ही क्लिक करते रह गए, और बैठे थे पढ़ने के लिए और क्लिक करते रह गए थंबनेल्स देख देख के, हाँ भाई आ गई वैकेंसी, तो टाइम तो वेस्ट हुआ ना आपका। इसलिए यू हैव टू बी टैक्टफुल इन हैंडलिंग सेंसिटिव मैटर्स रादर देन पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। बहुत इजी है इसका आंसर, बहुत इजीली आप इसको पता लगा सकते हो। डी इज द करेक्ट आंसर, टैकलिंग थिंग्स इन द रॉन्ग वे। ठीक है, आपको टैक्टफुल होना चाहिए, ना कि आपको चीज़ों को गलत तरीके से हैंडल करना चाहिए जो सेंसिटिव मैटर्स होते हैं, वेदर इट्स रिलेटेड टू योर फैमिली, वेदर इट्स अबाउट योर लाइक चूजिंग योर ओन गोल, चूजिंग योर ओन एम, कुछ भी हो सकता है। तो बहुत ही ध्यान से, आराम से, इसी तरीके से आपका स्टडी मटेरियल है, ये भी बहुत ध्यान से आपको चीज़ें चूज़ करनी चाहिए। ठीक है, और कोई भी सेंसिटिव मैटर अगर हो तो उसको बहुत ही ध्यान से आपको हैंडल करना चाहिए ताकि चीज़ें ख़राब ना हो। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। वैसे मोस्टली ये आपको किसी मैटर से ही रिलेटेड आएगा ये। ठीक है, किसी सेंसिटिव मैटर, ऐसी ही सेंटेंस मिलेगा जहाँ पे इसको यूज़ किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द बॉयज क्राइड विद वन वॉइस दैट द एग्जामिनेशन शुड बी पोस्टपोन। ठीक है, ये तो आपको अच्छे से समझ में ही आ रहा होगा। द बॉयज क्राइड विद वन वॉइस, क्राइड मतलब यहाँ रोने से नहीं है, चिल्लाने से है। सबने कैसे बोला, एक ही आवाज़ में बोला, जैसे अभी सब बोल रहे हैं ना कि हमें नहीं चाहिए 5,000, हमें नहीं चाहिए 5500, हमें तो 27,000 वैकेंसी चाहिए। किसकी? यूपी टीजीटी पीजीटी की। जल्दी से जल्दी एलटी की भी जारी करो। कितने सारे मैसेजेस आए, मैम 1200 पे आ रही है, ये क्या तरीका है, 1200 ही पोस्ट आएंगी इसमें। तो मैं समझाते समझाते परेशान हो गई, नहीं भाई 1200 नहीं आएंगी, इससे ज़्यादा ही आएंगी। और आज भी मैं इस वीडियो के थ्रू बता देती हूँ, इससे ज़्यादा ही पोस्ट आएगी। ठीक है, अच्छी पोस्ट आएगी जिसमें आप एक सीट आराम से पक्की कर सकते हो। इसलिए क्या, पढ़ाई में लगे रहिए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए, राइट। तो
द बॉयज क्राइड विद वन वॉइस दैट द एग्जामिनेशन शुड बी पोस्टपोन, कि एग्जाम क्या होना चाहिए, बिल्कुल 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 पोस्टपोन होना चाहिए। यूनानिमसली मतलब एक मत होकर, एक साथ आवाज दी, ठीक है, विद यूनिटी, ठीक है, यूनिटी के साथ में सबने एक साथ में बोला कि नहीं भाई ये होना चाहिए तो ये होना चाहिए। अपनी बात को हमेशा एक साथ रखना चाहिए। पुटिंग योर वॉइस, पुटिंग योर ओपिनियन इन अ सेम वे, ठीक है, एकजुटता के साथ। तो ये होता है यूनानिमसली। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, द स्कीम अपीयर्स वर्थलेस एट द फर्स्ट ब्लश। एट द फर्स्ट ब्लश क्या होता है? फर्स्ट साइट, पहली नज़र में जो स्कीम है वो एकदम चौपट नज़र आई, किसी काम की नज़र नहीं आई, ठीक है, बिल्कुल बेकार थी। क्योंकि पता है आपको मार्केटिंग में क्या क्या डेली डेली कुछ ना कुछ आता रहता है, लेकिन वो स्कीम क्या है, किसी काम की, बिल्कुल वर्थलेस थी। तो ठीक है, फर्स्ट साइट में आपको पता चल गया कि ये तो बेकार है, राइट। सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अराउंड 20-25 क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व। इफ़ यू विल वॉच इट इन अ वेरी प्रॉपर वे, मीन्स विद कंसंट्रेशन एंड विद पॉजिटिव माइंड। मैं हमेशा कहती हूँ कि कमियाँ ढूंढने से अच्छा है कि अच्छाइयों को ढूंढने की कोशिश करें, जिससे आपको कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल सके। इसी के साथ में एंड करते हैं इस वीडियो का। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो और समझ आया हो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझना है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर हिट करिएगा, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है और इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता। लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक्स देख के, आपके लवली कमेंट्स देख के, आपका सपोर्ट देख के, और इसी से आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आ पाते हैं। और सबसे ज़रूरी, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब आप कर लेंगे, बेल आइकन को हिट कर देंगे, तो जो भी और आगे की हमारी टेस्ट सीरीज़ है वो सारी आपको मिलेंगी। आप भूल जाएं कि आपकी तैयारी सही हो रही है या नहीं, लेकिन इंग्लिश फील्ड चैनल अपने वीडियोस के थ्रू, अपने नोटिफिकेशन के थ्रू आपको याद दिला देगा कि आज फिर से आपको एक टेस्ट पास करना है और उसको अटेम्प्ट करना है। सो अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि वीडियोस में इंप्रूवमेंट्स हो सकें और आपके लिए वीडियोस और भी इंफॉर्मेटिव और बेनिफिशियल हो सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर वीडियो।